नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर शहर में गर्मी बढ़ने के साथ ही गहराया पेयजल संकट, शहर के बाड़ों की महिलाओं ने किया रोड जाम। परिजनों ने सड़क दुर्घटना में मौत को बताया हत्या करने का मामला, अस्पताल में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। आरटीओ इंस्पेक्टर हाईवे पर करते हुए आया नजर दबंगई, ट्रक ड्राइवर से मोबाइल और 5,000 छीने। ईंधन में लगी भीषण आग, आग से 400 मीटर में रखा ईंधन जलकर हुआ खाक। और अब खबरें विस्तार से। भारत विकास परिषद राजगढ़ के तत्वावधान में गुप्ता हॉस्पिटल राजगढ़ में निःशुल्क मधुमेह जांच शिविर का आयोजन किया गया। भारत विकास परिषद की अध्यक्ष पद्मा गोयल और सचिव रश्मि विजय ने बताया कि इस शिविर में 104 मरीजों की मधुमेह की जांच कर उपचार किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष पद्मा गोयल, सचिव रश्मि विजय, वित्त सचिव संगीता विजय, डॉक्टर KM गुप्ता, जिनेन्द्र जैन, लोकेश रावत, रामरतन तांबी सहित परिषद के सभी सदस्य उपस्थित थे। नीमराणा अभिभाषक संघ अध्यक्ष अजयपाल सिंह चौहान अध्यक्षता में मीटिंग बुलाई गई। इसके बाद अभिभाषक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक नीमराणा वार्ता के लिए पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय पहुंचे। वार्ता बेनतीजा रही। अधिवक्ताओं की मांग है कि जब तक दोषी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त नहीं किया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा तथा आंदोलन को और गति प्रदान की जाएगी, जिसे देखते हुए उपखंड कार्यालय पर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह यादव का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। अभिभाषक संघ ने अपना विरोध जताते हुए कहा कि 3 दिन के अंदर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर संघ के सभी सदस्य मौजूद रहे। राजगढ़ कस्बे के नेहरू सर्किल सहित दर्जनों स्थानों पर स्थानीय प्रशासन की लापरवाही एवं जिम्मेदार अधिकारियों के मूक दर्शन बने रहने से आए दिन जाम लगने के साथ कचरे एवं गंदगी के ढेर फैलने से वातावरण दुर्गंधित हो रहा है। वहीं आवारा पशुओं के खुले विचरण से दुर्घटनाएं हो रही हैं। गौरतलब रहे कि पूर्व में भी आवारा पशुओं द्वारा दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतारने के साथ दिव्यांग बनाकर रख दिया है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारी मौन बैठे हुए हैं। नागरिकों ने नगर पालिका एवं स्थानीय प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। क्रय विक्रय शाखा कटुमर पर नेफेड द्वारा सरसों के 1300 कट्टों की तुलाई की जा रही है और किसानों के लिए छाया पानी की उचित व्यवस्था की गई। वहीं केंद्र प्रभारी बसंत कुमार दीक्षित ने बताया कि खेड़ली क्रय विक्रय शाखा के कटुमर केंद्र पर नेफेड के माध्यम से सरसों के 1200-1300 कट्टों की पारदर्शिता के साथ रोज तुलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि किसानों को छाया व पानी की भी उचित व्यवस्था की गई है। 15 अप्रैल से सरसों की खरीद शुरू की गई है। ये खेड़ली क्रय विक्रय की शाखा कटुमर केंद्र है जहाँ पर सरसों की खरीद नेफेड के द्वारा की जा रही है और प्रतिदिन 1200 से 1300 कट्टे तुलाई की जा रही है और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, किसी भी तरीके से कोई ये नहीं है कि हम उसमें कोई फेरबदल करें। सब कुछ पारदर्शिता से किया जा रहा है और किसानों को उनके कामों को देखकर पानी और छाया की अच्छी व्यवस्था यहाँ की गई है। कितने कब से खरीदारी हो रही है सर? ये सर 15 अप्रैल से चालू हुई है सुबह 8 बजे से। आपका शुभ नाम साहब? बसंत कुमार दीक्षित, केंद्र प्रभारी कठुआ। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरटीओ इंस्पेक्टर ने एक ट्रक ड्राइवर का मोबाइल छीन लिया और मोबाइल के कवर में रखे 5,000 रुपए भी लेकर भागने लगा। लेकिन इसी दौरान वहां जब एक स्थानीय पत्रकार ने इसकी वीडियो बनानी चाही व वर्दी पर नेम प्लेट नहीं होने के बारे में सवाल पूछा तो इंस्पेक्टर भड़क गया और अपनी सरकारी वर्दी का रोब दिखाते हुए पत्रकार को राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज करवाने की धमकी देते हुए उसका मोबाइल छीन लिया और सरकारी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग गया। इस दौरान ट्रक ड्राइवर आरटीओ इंस्पेक्टर से उसके 5,000 रुपए देने की गुहार लगाता रहा। साथ ही ट्रक ड्राइवर ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए रुपए घर ले जाने की बात कही, लेकिन इस पर भी उसकी दबंगई कम नहीं हुई। पत्रकार अपने मोबाइल को लेने के लिए जब आरटीओ इंस्पेक्टर के पीछे पीछे गया तो एक पेट्रोल पंप पर इंस्पेक्टर रुका और जब पत्रकार ने दोबारा से उसकी वीडियो बनानी चाहिए तो इंस्पेक्टर ने पत्रकार का दूसरा मोबाइल भी छीन लिया और वहां से सरकारी गाड़ी में बैठकर रफू चक्कर हो गया। यह घटनाक्रम पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आरटीओ इंस्पेक्टर एक पत्रकार को धमकाते हुए उसका मोबाइल छीन ले जाता है। यह पूरा घटनाक्रम हाईवे पर मौजूद लोग देखते रहे। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग आरटीओ इंस्पेक्टर को सरकारी वर्दी में गुंडा बताते हुए उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जानकारी में आया है कि इंस्पेक्टर ने ड्राइवर के मोबाइल को तोड़कर उसे वापस लौटा दिया है, यानी कि इंस्पेक्टर ने अपना गुस्सा एक गरीब ड्राइवर के मोबाइल पर उतारा है। मैं कतारपुर चौराहे से पहले ही कर रहा था, घाटी से नीचे रुके तो मेरा जिप्सी वाला ये इन्हें भिड़ते मेरा फोन खींच लिया। कौन था? आरटीओ था मेरे हिसाब से। इसने भिड़ते मेरा फोन खींच लिया। फोन के खोल में 5,000 रुपए रखे हुए। मैंने रुपए भी मांग लिए। मेरी मैडम बीमार है, मैंने इससे बोली थी कि मैडम बीमार है, मेरे पैसा तो दे दो, फोन ले जा रहे हो कि ना पैसा देना। वो दौड़ा थप्पड़ मारने और लग गए और पैसा लेकर भाग गए। फोन भी लेके भाग गए? फोन भी लेके भाग गए। फोन भी नहीं, मैं तो खड़ा हूँ ऐसे ही। मैंने बोल दी गाड़ी ले जाओ, गाड़ी ले जाओ, गाड़ी की मेरे कोई वो नहीं है, गाड़ी ले जाओ। 5,000 रुपए भी लेकर फोन भी लेकर थप्पड़ और मार रहे हैं जी। हमारी कोई अहमियत नहीं है। हम ड्राइवर लोग ऐसे डोल रहे, 3 दिन से रोटी नहीं खाई, पहाड़ में पड़ा हूँ भूखा प्यासा। अलवर जिले में बढ़ते क्राइम को देखते हुए अलवर पुलिस की ओर से 231 हार्डकोर अपराधियों को चिन्हित किया गया। अलवर एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि 231 हार्डकोर अपराधियों की लिस्ट बनाई गई, जिसमें से कुछ लोग इनएक्टिव हो गए हैं, उनकी जगह कुछ यंगस्टर नए एक्टिव हो रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो यंग हैं और लगातार एक्टिव हैं। निरंतर उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं। आनंद शर्मा ने बताया ऐसे गैंगस्टर के खिलाफ ऐसे मामले दर्ज हैं जिनमें आमजन में भय, रंगदारी, आमजन को धमकाना, गो तस्करी सहित अन्य मामलों में लिप्त है। ऐसे लोगों को पुलिस टीम की ओर से चिन्हित किया गया है। टीम की ओर से मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे यह रडार पर है। यह कार्य अलवर जिले के 25 थानों में किया जाएगा। इसके लिए सभी एसएचओ को टास्क दिया जा रहा है। जिले में हिस्ट्री शीटर्स हैं 231 और अभी हमें आवश्यकता महसूस हुई कि उसमें अधिकतर कुछ पुराने हो चुके हैं, कई अब इनएक्टिव हो गए और क्राइम में कुछ यंगस्टर्स और नए लोग आ गए। तो हमने ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जो अभी यंग है और क्राइम में एक्टिव है और निरंतर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और कुछ इस प्रकार के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं कि आम जन में उनसे भय है, या तो कोई रंगदारी के, किसी को धमकाने के, गौ तस्करी के, साइबर फ्रॉड के। तो हमने ऐसे लोगों को चिन्हित किया है और उनकी हम निगरानी पंजिकाएं, राउडी शीट्स, हिस्ट्री शीट्स, जो हमारा मैकेनिज्म है उन पे अंकुश लगाने का, वो हम खोल रहे हैं ताकि उन पे वो हमारे रेडार में रहे। ऐसा ना हो कि जब वो कोई क्राइम करे उसके बाद हमें को एहसास हो कि ये व्यक्ति इतने मुकदमों में वांटेड था। जो वांटेड चल रहे हैं या जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उन पे हम इस तरह की कार्रवाई कर सकें। तो ये पूरा जो है जिले में चलेगा, शहर के लिए आप नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो 25 थाने हैं हमारे जुरिस्डिक्शनल, उसमें इस तरह के व्यक्ति चिन्हित करने के लिए हमने सभी एसएचओ को टास्क दिया। तो इसमें किस तरह के मामले आप विशेष तौर पर आपने इसमें लिया, चोरी के, डकैती, क्या? मैं इसमें ये है मल्टीपल ऑफेंडर, एक व्यक्ति जिसने 3, 4, 5, 6 अपराध किए हैं और ऐसे अपराध किए हैं जिससे समाज में भय उत्पन्न होता है, जैसे मारपीट, लगातार मारपीट या कोई गुंडागर्दी या फिर साइबर फ्रॉड या फिर गौ तस्करी या फिर नियमित कोई चोरी नकबजनी कर रहा है, उस तरह के लोगों को हमने इसमें चिन्हित किया। सर देखा गया है कि इसमें युवा ज्यादा नाम आया है, ऐसा? नहीं, वो बेसिकली टारगेट यही है क्योंकि एक्टिव क्रिमिनल हमेशा यंग होता है। तो जो यंग एक्टिव और वो पुलिस के रेडार से बाहर होता है, हिस्ट्री शीटर्स आमतौर पे पुराने हो जाते हैं। तो हमने इसीलिए ये किया है कि जो नए व्यक्ति क्राइम में आए उनको जल्दी आइडेंटिफाई कर ले, तो हो सकता है हम उन पर अंकुश भी लगाएं, उनमें कुछ सुधारात्मक करने का भी स्कोप रहे। अलवर शहर की जो सीमा है 2-3 स्टेट पे लगी हुई है, तो क्या भारतीय स्टेट के जो लोग आ रहे हैं उनको भी चिन्हित किया है इसमें? नहीं, अलवर शहर की सीमा तो स्टेट से नहीं है, अलवर जिले की सीमा हरियाणा से लगती है। तो
वो बॉर्डर एरिया है हमारा, हरियाणा पुलिस से टाई अप है। अभी चुनाव को देखते हुए भी हमने आपस में एक्सचेंज किया था क्रिमिनल इंफॉर्मेशन का, और वो एक सतत प्रोसेस है, निरंतर चलता रहता है। सर देखा गया है जो मकान मालिक होते हैं वो किराएदारों का सत्यापन नहीं करवाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? नहीं देखिए, पुलिस भी नहीं जांच कर पाती उसको। इसमें पुलिस करती है, पुलिस के पास एक डोर टू डोर सर्वे करने का प्रोसेस है, वो निरंतर चलता रहता है। पर ये मकान मालिक की भी जिम्मेदारी है कि जब भी वो कोई टेनेंट रखे तो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन नियरेस्ट थाने में दे। ऐसे में उसका वेरिफिकेशन हो जाता है, वो जहां से आता है वो वेरीफाई हो जाता है, पुलिस के पास पर्चा है, पर्चा बे होता है। तो उससे कम से कम कई बार लोगों को पता ही नहीं लगता उसके घर में एक ऐसा व्यक्ति किराए पे रह रहा है जो हो सकता है वांटेड हो सकता है क्रिमिनल हो। तो मेरी अपील है लोगों से कि अधिक से अधिक जो आप अपने टेनेंट्स हैं, आपके घरेलू नौकर हैं, आपके एम्प्लॉइज हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन आवश्यक रूप से करवाएं। पंडित तोताराम दिव्यांग नर सेवा संस्थान द्वारा परमार्थम दिव्यांग एवं जन कल्याण संस्थान को 20,000 की राशि का चेक दिया। संस्थान अध्यक्ष भवानी शर्मा ने बताया कि नयावास अलवर स्थित बौद्धिक दिव्यांग छात्रावास में 25 दिव्यांग बच्चे रहते हैं। सभी बच्चों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय का भी संचालन किया जा रहा है। राजस्थान प्रदेश से किसी भी कार्य के लिए अलवर में आए दिव्यांग का संस्थान में रहना और खाना बिल्कुल फ्री रहता है। संस्थान में दिव्यांग ठहरकर अपनी परीक्षा व अन्य कार्य कर सकते हैं। अध्यक्ष अशोक ने पंडित तोताराम दिव्यांग नर सेवा संस्थान को दिव्यांग बच्चों की मदद के लिए धन्यवाद किया। इस मौके पर अजीत कुमार यादव, गणेश शर्मा, रेखा देवी, शशिवाला, लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, प्रहलाद प्रजापत, शिव कुमार मौजूद रहे। अलवर शहर के वार्ड 35 के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर रोड जाम कर दिया। वार्ड की निवासी कमलेश सैनी ने बताया कि पिछली गर्मी की तरह इस बार भी पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। अधिकारियों के पास जाते हैं लेकिन वह आश्वासन दे देते हैं कि पानी आ जाएगा, लेकिन फिर भी पानी नहीं आता है। काफी लंबे समय से परेशान हो रहे हैं, परेशान होकर रोड जाम किया। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि अधिकारियों से जब भी संपर्क करते हैं तो उनका एक ही जवाब मिलता है कि आचार संहिता लग रही है और हमारे पास स्टाफ नहीं है। महिलाओं का कहना है कि आचार संहिता तो अब लगी है, पहले भी काफी बार अधिकारियों की शिकायत दे दी लेकिन पानी का समाधान नहीं हुआ। देखो, पानी की समस्या तो हमारे पूरी साल भर बनी रहती है। पिछली गर्मियों में भी इसी तरह की समस्याएं थी और अब की बार भी इसी तरह की समस्या थी। अधिकारी हैं जो ये कह देते हैं कि भाई आचार संहिता लग रही है या कुछ भी लग रहा है, लेकिन जनता कहाँ जाए? जनता को ये चीज करके रखना, अधिकारी को ये करके रखना चाहिए ना कि पानी की व्यवस्थाएं कैसे हो। ये चीज को तो उनको करना चाहिए कि आगे आगे गर्मी आ रही है तो ऑलरेडी पहले होनी चाहिए। तो इन्होंने देखो 10 मिनट, ये 2 दिन में 3 दिन में मात्र पानी देते हैं, मात्र 10 मिनट। उस 10 मिनट में भी यहाँ की जो लाइनें, वो लाइनें नहीं खोलते हैं ये लोग, है ना। और आप जयन को बुलाते हैं, बार बार जाते हैं तो वो नहीं फोन उठाते हैं, फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाते हैं। उनसे कोई बात करते हैं कि भाई किस तरह आप पानी की व्यवस्था करोगे, तो इसके लिए उनके पास कोई आंसर नहीं होता। तो आज इसी के लिए यहाँ पर वार्ड नंबर 35 की सभी महिलाओं ने रोड पर जाम लगाया है कि अधिकारी हमारी सुने कि हमारे पास क्या समस्या है पानी के लिए। तो उसी के लिए आज यहाँ पर घरों में नहीं आ रहा पानी अपने यहाँ हमारे डूंगरी में चारों तरफ ही इस तरह की प्रॉब्लम है। लेकिन आज तो यहाँ पर जो उर्ली साइड की जो महिला है, बाल भारती के बैक साइड की जो महिला है, वही साइड की महिला कैसे पानी पूरी ना तो बिजली चाह रहा है। हम ये कह रहे हैं या तो आप लाइन में पानी जो आ रहा है उस लाइन का पूरे उससे खोलो, टाइम दो कि भाई हम इतने से। हमारे साहब हैं महेंद्र सैनी जी, उन्होंने 2 दिन पहले भी एक्शन को अवगत कराया था कि भाई है ना, जो आप टाइम पे जब पानी खोलते हो उस टाइम पे चेक कर लो कि कितना पानी आ रहा है। लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया और ना वो टाइम पर चेक करने आए। तो हमारा यही निवेदन है कि वो पानी है लाइन में तो उसको खोले, नहीं तो किसी भी तरह हमारे को पानी उपलब्ध करवाए। पानी की समस्या है 35 वार्ड में। अच्छा। कौन सा वार्ड? सोनाव में, बाल भारती के पास सोनाव। अच्छा। इसी नंबर 8। और पानी हमने 20 टैंकर गिरवा लिया। खानता है, गरीब आदमी हम पानी खान तक गिरवाएं और बिल हम देखा है फैले। बिल काय को दे रहे हैं? पानी नहीं दे रहे तो हमको बिल क्यों दे मेरे? कितने टाइम से आ रही है समस्या? 4 महीना होगा, 4 महीना। 4 महीने से पानी ला रहे हो, टैंकर भी नहीं है। 20 दिन होगा टैंकर खानता भाई 2 ड्रामन को भरा, लैट्रिन में घेरा, बच्चा को नवा में स्कूल में भेजे। हमारे तो बच्चा भी स्कूल ना जा रहा, हमको तो नल में पानी चाहिए महाराज में। कटमर के निकटवर्ती देवी धौलागढ़ का लक्की मेला धीरे धीरे अपने यौवन पर परवान चढ़ रहा है। विभिन्न प्रदेशों के श्रद्धालु मैया के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और मैया के दरबार में धोख लगा रहे हैं। माता के भजनों से संपूर्ण मेला परिसर धार्मिक वातावरण से ओतप्रोत हो रहा है। आसपास के गांव के लोग पैदल ही मैया के दर्शन को पहुंच रहे हैं। वहीं मैया के भक्तों द्वारा फूल बंगला झांकी सजाई गई है।
राजगढ़ मेला गौरव पुस्तक का विमोचन अपर एवं जिला सेशन न्यायाधीश पवन अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में हुआ। लेखक एडवोकेट सुरेंद्र माथुर किट्टू ने बताया कि बार एसोसिएशन की ओर से पुस्तक विमोचन के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी न्यायिक कर्मचारी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि पुस्तक में सन 1947 से लेकर अब तक का राजगढ़ का संपूर्ण इतिहास वर्णित किया गया है, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी के बारे में पुस्तक में उल्लेख किया गया है। पुस्तक में वो सब दर्द है जिसको राजगढ़ की जनता सहन कर रही है, उन सब को भी लिखा गया है। राजगढ़ के राजनेताओं ने राजगढ़ के इतिहास को किस तरह तार तार कर दिया है। इस अवसर पर राजगढ़ एसडीएम सीमा खेतान, रैनी एसडीएम नवनीत शर्मा सहित न्यायिक कर्मचारी, अधिवक्ता व गणमान्य लोग मौजूद रहे। पेयजल किल्लत से परेशान गांव के तहनोली की करीब 25-30 महिलाएं गांव के सरपंच संजीव कुमार के नेतृत्व में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर किशनगढ़वास उपखंड कार्यालय पहुंची। किशनगढ़वास में उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। एसडीएम ने सुनवाई नहीं की तो ट्रैक्टरों से ही किशनगढ़ से खैरतल कलेक्टर के लिए रवाना हो गई। जिला कलेक्टर ने महिलाओं की समस्या सुनी और मौके पर ही फोन से अधिकारियों को पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। गाँव के सरपंच संजीव कुमार ने बताया कि जल मिशन के तहत गाँव में 2 बोरिंग किए, 2 सिंगल फेस बोरिंग है। एक बोरिंग खराब है जबकि अन्य बोरिंग का जल स्तर नीचे चले जाने के कारण टंकियां भर नहीं पाती हैं। सप्लाई लाइन भी जगह से लीकेज होने के कारण घरों में 10-15 मिनट ही पानी पीने को मिलता है। गांव की महिलाएं परेशान होकर खैरतल जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला के यहां पहुंची। जिला कलेक्टर ने सरपंच व महिलाओं की समस्या सुनी एवं जलदाय विभाग के अधिकारी को फोन कर तहनोली में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कठुआ के भरीथल में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार एक्शन प्लान माह अप्रैल 2024 के अनुसार तालुका विधिक सेवा समिति कठुआ द्वारा विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर बदलते माहौल में काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की थीम पर विधिक जानकारी दी गई। वहीं पीएलवी संजीव कुमारी ने गांव में उपस्थित मजदूरों को बदलते मौसम में सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बताया तथा बदलता मौसम स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करने के बारे में बताया। साथ ही श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी, उन्हें बाल विवाह के दुष्परिणाम के बारे में भी बताया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने जिला आबकारी अधिकारी सुरेश कुमार यादव को शराब गोदाम की लोकेशन पास करने की एवज में 3 लाख की घूस लेते गिरफ्तार किया है। आबकारी अधिकारी 6 लाख की रिश्वत मांग रहा था, इसमें से 3 लाख पहले ही ले चुका था। बुधवार को सरकारी आवास पर परिवादी को देर रात 9 बजे बुलाया और उसे रकम लेकर कार में रखवा दी। उसी दरमियान एसीबी भिवाड़ी के डीएसपी परमेश्वर यादव की टीम ने आरोपी सुरेश कुमार यादव पुत्र बलवीर सिंह यादव को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी को शिकायत दी कि शराब ठेकेदार अतर गुजर निवासी गुजरवास रामगढ़ की कंपोजिट शराब की दुकान मालाखेड़ा में है। उसने पूरन सिंह को शराब दुकान के कामकाज के लिए अधिकृत कर रखा है। मालाखेड़ा स्थित शराब के गोदाम की लोकेशन पास करने के लिए जिला आबकारी अधिकारी सुरेश कुमार यादव से मिला। उसने लोकेशन पास कराने की एवज में 6 लाख की रिश्वत मांगी। उसमें से 3 लाख दिए और सुरेश यादव ने कहा 3 लाख और देगा तभी लोकेशन पास होगी। सत्यापन के बाद सुरेश कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया। यादव के सरकारी आवास के अलावा उनके पैतृक निवास पर भी तलाशी ली गई है। शहर के वार्ड 22 सूर्यवास मोहल्ले के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर गायत्री मंदिर रोड के पास जाम लगा दिया। इस दौरान महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर रोड को जाम कर दिया, जिसके कारण वाहनों की सड़क के दोनों तरफ लाइन लग गई। राहगीरों को आवाजाही में परेशानी होने लगी। कुछ लोग महिलाओं से उलझते तो कुछ गुहार लगाते नजर आए। जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाम लगाने वाली महिलाओं को समझाया, लेकिन उनकी मांग थी कि जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पानी की समस्या का समाधान के बारे में बताएं। महिलाओं ने बताया उनके वार्ड क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से पेयजल किल्लत है। गर्मी में स्थिति और खराब हो जाती है। कंठ गीले हो सके इतना पानी भी वार्ड क्षेत्र में नहीं आता। महिलाओं ने कहा जलदाय विभाग से लेकर जनप्रतिनिधि व नेताओं को अपनी इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। स्थिति साल दर साल खराब हो रही है। महिला कमल शर्मा ने बताया अब गर्मी है, पिछले 15 दिन से उनके वार्ड क्षेत्र में पीने का पानी नहीं आया। विरोध प्रदर्शन और जाम लगाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं, जिससे वह अपनी समस्या से जिम्मेदारों को अवगत करा सके। 22 है और हमारे पानी नहीं आ रहा है। हर 2-4 महीने में हमको ये जाम लगाना पड़ता है। अधिकारी बोल के चले जाते हैं करेंगे करेंगे, कब करेंगे? हमारे आज 15 दिन हो गए, पीने का पानी नहीं है। हम कहाँ से लाते पीने? हमारे तो बस की भी नहीं है। ये गायत्री मंदिर रोड है सूर्यवास। हाँ कराया ना, फोन नहीं उठाते हैं अधिकारी। कंट्रोल रूम में भी हमारी कंप्लेंट हमने कई बार दर्ज करवाई, वहाँ उन्होंने लिखित में दे दिया है जेईएन साहब ने
कि इनके पानी की व्यवस्था सुचारू है। जल विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, तो उसमें करा ना, वही तो कह रही हूँ, कंप्लेंट हमने 2 बार दर्ज करवाई, तो वहाँ जेईएन साहब ने लिखित में दे दिया है कि इनके पानी की व्यवस्था सुचारू है। आके तो देखे, हम पागल थोड़ी है जो धूप में ऐसे खड़े हुए हैं अपना घर बार का काम छोड़ के। 22 पानी नहीं आता, 3-4-5 दिन हो गए। कई बार ये लेडीज गई हैं, होके आई, मैं तो नहीं गया खैर, पर लेडीज गई हैं। क्या बोलते हैं अधिकारी? बिल्कुल अभी कर देंगे, आश्वासन देते हैं, जो किसी का आश्वासन देते हैं। पूरा आश्वासन। कितने दिनों से परेशान हो रहे हैं? 5-6 दिन से। कठुमर कस्बे के लक्ष्मणगढ़ रोड पर अज्ञात कारणों से ईंधन में विकराल आग लग गई और देखते ही देखते 400 मीटर के दायरे में रखा ईंधन जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर कठुमर थाना प्रभारी संजय शर्मा, तहसीलदार आर.के. यादव मौके पर पहुंचे, साथ ही दमकल भी पहुंची, लेकिन जब तक सैकड़ों मन ईंधन जलकर राख हो गया। आग से एक बरगद के पेड़ सहित आधा दर्जन पेड़ भी जल गए। पास में ही पेट्रोल पंप था, लेकिन आग वहां तक नहीं पहुंच पाई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। एक अज्ञात समाज कंटक करीब 2 बजे कोई जलती हुई बीड़ी नुमा वस्तु सरसों की फसल के डंठलों पर फेंक गया। देखते ही देखते आग विकराल रूप धारण करने लगी और दोपहर में चल रही तेज हवा ने स्थिति को और भयावह कर दिया। सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सामाजिक कार्यकर्ता त्रिभुवन चौधरी ने अपनी बोरिंग चलाकर आग बुझाने का प्रयास किया और ईंधन के मालिक कोली समाज के लोग भी आग बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन तेज हवा के चलते आग पर काबू नहीं पाया जा सका। 400 मीटर के दायरे में ईंधन जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी देर से पहुंची और आग को ठंडा करने का काम किया। आग इतनी भयानक थी कि 1 किलोमीटर दूर से इसकी लपटें दिखाई दे रही थी। अलवर शहर के मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट में ठगी के पीड़ितों ने अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के पश्चात ठगी के शिकार पीड़ित मोहनलाल ने बताया कि जो भी जमाकर्ता ठगी परिवार है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने बर्थ सेट 2019 लागू कर दिया है। इसमें सभी लोगों का पैसा अटका हुआ है। लोग अपने पैसे को तरस रहे हैं, जिसके चलते लोग अपने कार्य को भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें ना तो व्यक्ति अपने बच्चों की शादी कर सकता है और ना ही मकान बना सकता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा भी नहीं दिला सकता है। हम सभी का पैसा इसमें अटका हुआ है। ज्यादातर पैसा इसमें रिटायर्ड कर्मचारियों का है, साथ ही सीनियर सिटीजन जिन्होंने अपनी सारी कमाई इसमें जमा करवाई, वह भी अपनी जमा पूंजी नहीं निकाल पा रहे हैं। कार्रवाई नहीं होने से लोग अब हताश हो चुके हैं और मरने की कगार पर हैं। पीड़ित मोहनलाल ने बताया कि कंपनी को गए हुए करीब 5 साल में 3 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक पीड़ितों की कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। इससे पहले भी जिला कलेक्टर को 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को भी कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक इसकी तरफ कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। हमारी समस्या में ये है, जो भी जमाकर्ता ठगी परिवार है उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बर्थ सेट 2019 लागू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। सभी लोगों का पैसा काफी मात्रा में इसमें लगा हुआ है। लोग के नाम से पैसे से इतने तरस रहे हैं, न अपने बच्चों की शादी ब्याह कर सकते हैं, न कोई अपना मकान बनवा सकते हैं, न कोई बच्चों को उच्च शिक्षा दिला सकते हैं। सबका पैसा इसमें लगा हुआ है। ज्यादातर लोग इसमें जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनका है, जिन्होंने सीनियर सिटीजन जिन्होंने के नाम से अपनी गाड़ी कमाई लाके इस कंपनी में जमा कर दी कि भाई हमें आगे इससे सहारा मिलेगा, लेकिन वो बिल्कुल अब हताश हो चुके हैं और वो मरने के कगार पे हैं। कंपनी को गए हुए कितने महीने हुए? कंपनी को गए आज 5 साल 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने मुख्यमंत्री महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को कई बार ज्ञापन दे दिया, लेकिन उन्होंने इसकी तरफ कोई संज्ञान अभी तक नहीं लिया, न उन्होंने हमसे कोई इस विषय में बातचीत की है कि हमारे ये भुगतान कब तक हुआ। अब आप किसको ज्ञापन देने हैं? अब हम यहाँ कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन देना है। हाँ, ये हमारा कलेक्टर साहब को भी तीसरा दौरा है। इससे पहले 2 बार हम पहले दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें कोई आश्वासन नहीं किया इस बार। कलेक्टर साहब को दे रहे हैं, ये कलेक्टर साहब नाम राष्ट्रपति दे रहे हैं? नहीं, अभी कलेक्टर साहब दे रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग करीबन 5 साल से जो है ठगी पीड़ित परिवार कोशिश कर रहा है कि हमारा पैसा मिल जाए, और हमने केवल ये अलवर में ही ऐसा हो रहा है जो सुनाई नहीं मिले। अलवर, चित्तौड़गढ़ में और कई जिलों में, कई स्टेट में पैसा मिलना शुरू हो गया है, लेकिन अलवर का जो प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं ये हमारी बात को सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कभी तो कहते हैं एमएलए के चुनाव हो रहे हैं, कभी कहते हैं कि एमपी के चुनाव हो रहे हैं, कभी कहते हैं कि अभी हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि
आपको कोई बुरी खबर नहीं सुननी है तो हमारी इस रिक्वेस्ट को पुरजोर आप अपने चैनल के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचाएं। इस सभी पीड़ित परिवारों का आप सुनवाई करें, अन्यथा उनमें से कोई भी आदमी ऐसा न हो कि कुछ बड़ा कदम लेने पे मजबूर हो जाए। अलवर जिला ब्राह्मण सभा की ओर से एवं युवा प्रकोष्ठ अलवर जिला ब्राह्मण सभा के संयोजन में परशुराम जन्मोत्सव पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर एवं निःशुल्क चिकित्सा व दवा वितरण शिविर का आयोजन 8 मई बुधवार को किया जाएगा। यह शिविर प्रातः 9 बजे से 2 बजे तक ब्राह्मण छात्रावास अलवर में आयोजित किया जाएगा। सभी रक्तदाताओं को सम्मान पत्र एवं डोनर कार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय भगवान परशुराम। मैं पंकज शर्मा, अलवर जिला ब्राह्मण सभा का एक छोटा सा कार्यकर्ता। मैं आप सभी समाज के रक्तवीर बंधुओं से एक निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान परशुराम शोभा यात्रा जन्मोत्सव के पावन पर्व पर अलवर जिला ब्राह्मण सभा युवा प्रकोष्ठ द्वारा 8 तारीख को रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, जो कि ब्राह्मण हॉस्टल परशुराम सर्किल पर आयोजित किया जा रहा है, जिसका समय प्रातः 9 बजे से 2 बजे तक रहेगा। मेरा निवेदन है, आप सभी रक्तवीर बंधुओं से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि मानव सेवा की इस पहल में आप सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस मुहिम को सफल बनाएं। जय परशुराम, जय श्री राम। क्या करना चाहता हूं तो लड़की बोलिए पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला ऐसा है, तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? विवाह का एक मौलिक प्रस्ताव, ये हमारे यहां संभव है। और ब्रेकअप के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात को आता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरास है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है, तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। और हरियाणा में वो पुरुष और महिलाओं के औसत के बारे में जिक्र कर रहे थे नानक चंद जी। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे, सही बात है। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला यार मैंने तो लगा मेरी वाली भी भ्रूण हत्या में मारी गई। ये तकलीफ है जी हमारी। और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो या एशियाड हो, जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। रैणी उपखंड क्षेत्र की डोरोली ग्राम पंचायत के नांगल गंगागुरु गांव में मंगलवार को एक हिंसक जानवर आ जाने से लोगों में दहशत का माहौल बना रहा। गांव के रोहिन व बबलू शर्मा ने बताया कि गांव की गठवाड़ी वाली डूंगरी पर एक पेड़ पर बैठा पैंथर के इर्द गिर्द कौवा मंडरा रहे थे। डूंगरी के नीचे बसे लोगों ने यह नजारा देखा। लोगों ने बताया कि पैंथर ने एक बंदर व 2 गौवंश का शिकार कर दिया। लोगों ने इसकी सूचना वन कर्मियों की दी, जिस पर क्षेत्रीय वन अधिकारी अजय प्रजापत टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां लोगों को अपने पशुओं पर निगरानी व खुले बाड़े में नहीं बांधने की सलाह दी, लेकिन पकड़ने के इंतजाम नहीं किए। वन विभाग की सुस्त कार्यशैली पर लोगों में आक्रोश बना रहा। बुधवार का दिन भी लोगों के लिए खौफनाक भरा रहा। स्थानीय लोगों ने पैंथर को जल्दी पकड़कर सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में छोड़ने की मांग की है। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला के निर्देशानुसार बनाई गई परिवहन एवं उद्योग विभाग की संयुक्त टीम ने औद्योगिक से निकलने वाले अपशिष्ट पानी को भिवाड़ी की खुली नालियों में छोड़ते हुए 2 टैंकरों सहित एक गाड़ी को भी जब्त किया। महाप्रबंधक उद्योग एवं वाणिज्य विभाग भिवाड़ी SS खोरिया ने बताया कि संयुक्त जांच दल ने टैंकर में भरे अपशिष्ट पानी का सैंपल लेकर राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भिवाड़ी की लैब में जांच हेतु भेजा गया। कल 1 मई मजदूर दिवस ओसवाल स्कूल में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय की कोऑर्डिनेटर श्रीमती मोनिका शर्मा व अध्यापक बलराम ने बच्चों को मजदूर दिवस की महत्ता बताते हुए अपने प्रेरणादायक विचार प्रस्तुत किए। इसी कड़ी में ओसवाल गर्ल्स पब्लिक स्कूल के नन्हे बच्चों ने मजदूरों के कार्यों की सराहना करते हुए एक बहुत ही मनोहारी गीत प्रस्तुत किया, जिसके बोल थे हमारा सलाम आपको। बच्चों ने अपने नन्हे हाथों से कार्ड बनाकर स्कूल के वर्कर्स को गिफ्ट किए। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रधानाचार्य श्रीमती मोना दुबे ने मजदूर दिवस पर अपने प्रेरणादायी विचार प्रस्तुत किए और बच्चों को अपने आशीर्वचन कहे।
इटाराना कैंट स्थित ऑडिटोरियम में आज सैनिकों को संदेश के तहत डॉक्टर विजयपाल सिंह यादव के जीवन के बारे में चर्चा की गई। डॉक्टर विजयपाल सिंह 24 मार्च 1988 आर्मी में सिपाही के पद पर भर्ती हुए। वहां पर उन्होंने सीनियर सेकेंडरी की पढ़ाई की एवं राजस्थान पीएमटी में सिलेक्शन हुआ। 5 साल 7 महीने आर्मी में नौकरी करने के बाद डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए वहां से आए। मिलिट्री हॉस्पिटल में 2007 से सभी जवान ऑफिसर्स का फ्री में ऑपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर विजयपाल यादव ने मनुष्य जीवन के लक्ष्य तथा भगवान के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि बैक्टीरिया से लेकर मनुष्य तक सभी भौतिक प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं और यदि हम इन नियमों को जान लें और उसके बाद नियमों का पालन करें तो मनुष्य जीवन में सुखी हो सकता है। जैसे हम जन्म से पहले भी नियमों से बंधे हुए थे, अन्यथा कोई भी व्यक्ति गरीब घर में पैदा नहीं होना चाहेगा, बहरा या गूंगा पैदा नहीं होना चाहेगा, लेकिन प्रकृति के नियम में बंधकर हमको ऐसा होना पड़ता है। आज भी हम पर प्रकृति के नियम लागू हैं, अतः बेहतर है कि मूल नियमों को जान लें और फिर उन नियमों का पालन करें। मनुष्य जीवन में 4 पाप के रास्ते हैं। प्रथम, किसी भी तरह का नशा करने से व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। दूसरा, मांसाहार एवं तमोगुण भोजन, जिसमें प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, चाय, कॉफी, यह सभी भोजन उत्तेजक हैं और इससे मनुष्य की दया प्रवृत्ति खत्म होती है। तीसरा, अवैध स्त्री पुरुष संबंध, इससे समाज की पवित्रता नष्ट होती है। चौथा, जुआ, बिना मेहनत के पैसे कमाने की आदत, जिसमें शेयर मार्केटिंग भी आता है, करने से मनुष्य की सत्यता खत्म होती है। नियम हमारे ऊपर हर जगह लागू होते हैं। जैसे परिवार में, किसी संस्था में, विद्यालय में, मंदिर में यदि हम उन नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम शांति पूर्वक रह सकते हैं और यदि नियमों को तोड़ते हैं तो हमें सजा मिलती है। प्रकृति के नियम बहुत ही कठोर हैं। जैसे अग्नि में कोई भी हाथ डालता है, चाहे 2 महीने का बच्चा डाले, जिसको पता नहीं है उसको भी वह बराबर ही जलाती है। हमको नियम जान लेने चाहिए और उसके बाद उस नियम की पालना करनी चाहिए। जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हेलमेट पहनना अनिवार्य है और फिर उसके बाद हेलमेट पहनकर जाएं। कार्यक्रम आयोजक ब्रिगेडियर सुखबीर सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल विजेश एवं सभी ऑफिसर्स, जेसीओ एवं जवान 400 की संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित थे। साथ में मुरली मोहनदास, रिटायर्ड हवलदार अमित चौहान भी थे। अंत में ब्रिगेडियर सुखबीर स्मृति चिन्ह देकर धन्यवाद ज्ञापित किया। यूआईटी अलवर के अधिकारियों की लगातार अनदेखी के कारण शहर में अवैध बिल्डिंगों की भरमार है। नियम कायदों में ताक पर रखकर बनाई गई बिल्डिंगों में पार्किंग की भी समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण प्रतिदिन बिल्डिंग से जुड़े तमाम आने जाने वाले लोगों को अपने वाहनों को फुटपाथ पर ही पार्क कर देने से जहां राहगीर परेशान होते हैं, वहीं यातायात भी प्रभावित होता है। यूआईटी के अधिकारियों ने कभी इस बिल्डिंग का औचक निरीक्षण करने की जहमत नहीं उठाई। ऐसा ही मामला एलन इंस्टीट्यूट का है, जिसने सभी सरकारी नियम और कायदों को ताक पर रखा हुआ है। भिवाड़ी कस्बे के अलवर बाईपास पर स्थित शराब ठेकेदार के कार्यालय पर पथराव कर हमलावर 1,90,000 रुपए लेकर भाग गए। भिवाड़ी पुलिस थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में मिलकपुर गुजर गांव निवासी कमल दायमा ने बताया कि अलवर बाईपास पर जेनेसिस मॉल के सामने कमल प्रॉपर्टीज के नाम से उसका कार्यालय है। कमल ने बताया कि गत सोमवार की रात करीब 11:30 बजे शराब के ठेके से आए 1,60,000 रुपए कार्यालय की अलमारी में रखकर अपने ऑफिस से घर चला गया और लगभग 12 बजे उसको मारने व लूटपाट की नीयत से उसके गांव के रहने वाले शीशराम ने दूर खड़े रहकर अपने पुत्र इंदर व ब्रह्मप्रकाश दायमा अपने 4-5 साथियों के साथ लाठी, डंडा व सरिया लेकर कार्यालय पर पथराव व तोड़फोड़ शुरू कर दिया, जिससे कार्यालय में लगे शीशे के दरवाजे तोड़ अंदर रखे लैपटॉप, कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरे व उसकी डीवीआर आदि सामान को तोड़ दिया तथा अलमारी को तोड़कर शराब से आए 1,60,000 व पहले से रखे 30,000 रुपए लूट ले गए। हमलावरों ने जाते समय धमकी दी कि आज तो कमल बच गया, दोबारा आएंगे तो जान से मार देंगे। मैं 2 आदमी बता रहा था, ये बहादुर में तो पीछे आया था जी। 1,90,000 ले गए, ये कैमरा वगैरह तोड़ फोड़ सब क्या, लैपटॉप तोड़ गए। पुलिस भी आई थी, भी लेगी फोटो खींच के ना, और बस फिर चलेगी, ठीक है जो कार्रवाई करेंगे, जैसी बात है। नहीं, अभी तक कोई नहीं हुई है। मैं रुपया कम से कम 3.5 लाख का आसपास 2 दिन तोड़ गए। वो जो हमारा काम करने वाला है, जो कैमरा ले गए, झगड़ा ये तो ऑफिस अपना ही है ही काफी। और भाई झगड़ा ये हमारा आपस के बंटवारे में झगड़ा, और बोला ऑफिस से निकलो, ऑफिस हमारे नाम, हमारा ऑफिस आज से 20 साल 25 सालों के लड़के बैठ गए, तो वो पंडित जी ऐसे आगे बढ़े तो क्या करें, तो बड़े परेशान।
चौपान थाना क्षेत्र के सारेकला गांव में एक महिला को मारपीट कर घायल कर दिया। चौपान की पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट में रुखसार पुत्री हासम ने बताया कि गत सोमवार को सारेकला में उसके साथ सज्जी, मौसम, रिजवाना, रुखसीना, अफन व नूरजहां ने मारपीट की, जिससे उसे अंदरूनी चोट पहुंची है। रुखसार को उसके परिजन बुधवार को भिवाड़ी एसपी कार्यालय लाए और एसपी से मिलकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जो मेरा भाई चाचा का लड़का साबिर पानी को निकालने के लिए गया, तो उन्होंने एक दिन पानी से बना करके इनकार, अब वो पानी मत मेरे चाची हाथ देख दी तो उन्होंने खर्चा दिया है पैंट पर। मेरा नाम मुश्ताक है, मैं सारेकला का रहना वाला हूँ। FIR कल हमारी पुलिस ने कोई कानून कार्रवाई न करी, न कोई सुनाई। ये कल शाम की 5 बजे की बात है, 30 तारीख की। ये हुआ पानी तो हुआ सरकारी नहर से गंदा पानी निकालने के लिए मेरा भाई गया था साबिर। जब ये पानी नहीं निकालने दिया तो ये गई, इसने झगड़ा कर दिया। जाकर ये मेरी चाची ने हाथ जोड़ा है, हाथ जोड़ती तो इसमें खर्चा दिया पैंट पे, जो गंभीर पेट से बुरी हालत में गंभीर। खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने बुधवार को प्रातः 9:30 बजे CHC मुंडावर, SDM ऑफिस मुंडावर एवं तहसील मुंडावर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सर्वप्रथम कर्मचारियों की उपस्थिति का जायजा लिया व अनुपस्थित 5 कार्मिकों के कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। श्री मौनी बाबा गौशाला सूरजमुखी तिजारा का तहसीलदार अशोक कुमार एवं वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने निरीक्षण किया। तहसीलदार अशोक कुमार ने गौशाला की नर, मादा, बछड़ा, बीमार गौवंश को पृथक रखे जाने की अच्छी व्यवस्था के लिए गौशाला कमेटी का आभार व्यक्त किया एवं गौवंशों को गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक उपाय करने के दिशा निर्देश दिए। गौवंश का स्वास्थ्य अपेक्षा अनुरूप पाया गया। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर सरपंच पद का दुरुपयोग करते, विकास कार्यों में भ्रष्टाचार कर सरकारी राशि का गबन करने का आरोप लगाया है। ग्रामीण कैलाश चंद मीना निवासी दौलतपुरा झाड़ू तहसील कठुमर ने आरोप लगाया है कि सरपंच धपली देवी पत्नी प्रहलाद जाट ग्राम पंचायत झाड़ू पंचायत समिति कठुमर की है। धपली देवी द्वारा अपने पति प्रहलाद जाट से मिली भगत कर पंचायत विकास कार्यों के लिए दी गई राशि का गबन वर्ष 2019 से आज तक लगातार किया जा रहा है, लेकिन संबंधित अधिकारी द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी, मैं कैलाश मीना ग्राम दौलतपुरा पंचायत समिति कठुमर तहसील कठुमर जिला अलवर का रहने वाला हूं। हमारे हाल सरपंच झाड़ू पंचायत में हाल सरपंच श्रीमती धपली देवी वाइफ ऑफ प्रहलाद जाट, उसके खिलाफ मैंने ITI लगाई। तो ITI का रिकॉर्ड का अनुसार मैं आपको आज बताना चाहूंगा। साजनपाड़ा QWD रोड से हनुमानवास की सीमा की तरफ उन्होंने 9,33,000 कच्चू रुपया का पेमेंट उठा लिया, जबकि गांव वासियों का कहना है कि इसका पीरियड में पूर्व में काम हुआ, इसका पीरियड में धपली देवी काम है, इस पे कोई काम नहीं हुआ, जबकि इस पे पेमेंट उठा लिया गया। दूसरा, साजनपाड़ा में मैं नाली निर्माण CC का निर्माण करा गया, जो जगदीश मास्टर के मंगतू जाट बोला का मकान तक बताई गई है। उसमें फोटो भी है, मैं आपको फोटो भी बताऊंगा। उसमें भी पेमेंट उठा लिया मौका पे, उसमें कोई नाड़ी नहीं है। मैंने मेंबरन से भी जानकारी ली कि भाई तुम्हारा वार्ड में क्या क्या काम हुआ है, तो कुछ मेंबर ने मुझको बताई कि आज तक हमारे सरपंच ने मीटिंग ही नहीं ली, खुद ही मन से ही हमारा साइन करता है। पता नहीं क्या आज तक का 4 साल से ऊपर हो गई, आज तक हमारी मीटिंग नाली ने साइन लिया। हमको यही पता ना है सरपंच साहब ने कहाँ काम कराया है कहाँ नहीं कराया, हमको कोई इस चीज की जानकारी नहीं है। कुछ दौलतपुरा नकटपुर पोखर की खुदाई में भी नरेगा में घोटाला कराया है। जब चुनाव जीता उसी टाइम में ये जो नरेगा का काम लाया और उसमें फर्जी हाजिरी चलाने पे कुछ विवाद होगा, उसके बाद में उन पे कोई मैस्टोल नहीं आया, कोई काम नहीं चला। जबकि ITI के तहत रिकॉर्ड के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि 6 लाख नकटपुर की पोखर से पेमेंट उठा लिया, 8,98,000 दौलतपुरा की पोखर से उठा लिया, गुप्त पेमेंट चला के। तो बड़ा घोटाला किया है। मैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब ने भी बताई कि मैं 7 दिन के अंदर अंदर पूरी जांच करवा दूंगा और आपसे भी हमारा रिक्वेस्ट है कि इसको जो ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन करे और भविष्य के लिए सुधार करे।
धन्यवाद। मैं इतना ही। जिले के सरकारी व निजी स्कूलों में नए सत्र के साथ नई शिक्षा नीति के तहत हुए बदलाव लागू हो जाएंगे। इस वर्ष एलकेजी यूकेजी कक्षाओं के लिए एडमिशन की आयु 3 से 4 साल और कक्षा पहली के लिए 6 से 7 साल निर्धारित की गई है। डीईओ ने बताया कि नए सत्र से नई शिक्षा नीति के प्रावधान लागू हो जाएंगे। इसी के तहत समसा के जरिए हर ब्लॉक में काउंसलर नियुक्त होंगे। सभी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में जाकर बच्चों की रुचि क्षमता परखेंगे, उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए विषय चुनने में मदद करेंगे, जिससे साइंस कॉमर्स कला वर्ग की पढ़ाई के बजाय मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ाई कर सकेंगे। सभी ब्लॉक में रिसोर्स सेंटर बनेगा और उसमें एक काउंसलर नियुक्त किया जाएगा। देखिए, नया सत्र विभाग की तरफ से 1 मई से प्रारंभ हो चुका है और विभागीय निर्देशानुसार NEP 2020 लागू किया जाना है, जिसके लिए बालकों को एक उत्तम शिक्षा प्रदान किया जाए और इसलिए विभाग द्वारा काउंसलर भी लगाए जाएंगे जो पॉलिसी को क्लियर करेंगे। अब जैसे विभाग के निर्देश आते हैं इसको लागू किया जाएगा। खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।